जमाना कदीम की बात है जब बगदाद की गलियों में इल्म, दौलत और जादू का सिक्का एक साथ चलता था। बाजारों में हुनरबंदों का शौर होता, मसाजिद से अजान की सदा बुलंद होती और बादशाहों के महल्लात में सोना चमकता। उन्हें ही गलियों के किनारे एक छोटे से महल्ले में एक गरीब लोहार रहता था जिसका नाम सहेल था। उसके कपड़े पुराने होते मगर आंखों में इज्जत की चमक और दिल में रिज्क हलाल का गुरूर था। सहेल का एक बेटा था फयाज, जो महज 25 बरस का जवान था। बाप के साथ भट्टी में काम करता, लोहे को पिघलाता और हथौड़े से लोहे को ऐसा ढालता जैसे कोई फनकार संगमरमर को तराशता हो। लेकिन फयाज की आंखों में कुछ और भी था, एक सवाल, एक तलाश और एक बेचैनी जो उसे लोहे के सहारे जिंदगी गुजारने पर मुतमईन नहीं होने देती थी। फयाज ने एक दिन भट्टी की आग में लोहा गर्म करते हुए पूछा, अबा, क्या इंसान सिर्फ अपने बाजू की ताकत से ही बड़ा बनता है? सहेल ने कुछ लम्हे खामोशी से इसके सवाल पर गौर किया, फिर कहा, नहीं बैठा, इंसान दिल की सफाई, नियत की सच्चाई और अमल की दियानत से बड़ा बनता है। मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फयाज ने आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, मैं चाहता हूं कि मैं कोई बड़ा राज जानो, कोई ऐसी ताकत जो दुनिया के समझ से बाहर हो, कोई इल्म जो सिर्फ खास लोगों के पास हो। सहेल के चेहरे पर एक साया सा उतर आया। वो जानता था कि बगदाद में कुछ इल्म ऐसे भी है जो रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा देते हैं। कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जो एक बार खुल जाएं तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेते। उसने बेटे को सख्त लहजे में कहा, फयाज, ये बातें तेरे जैसे आम लोगों के लिए नहीं। जो अग हम घटे में जलाते हैं वो हाथ सिर्फ जलाती है, मगर जो अग जादू में छिपी है वो रूह को भी जला देती है। लेकिन फयाज का दिल अब किसी और कशिश की तरफ माइल हो चुका था। उसकी तबीयत में जिद थी और किस्मत शायद किसी आजमाइश का दर खोलने लगी थी। अगली रात जब पूरा मोहल्ला सो चुका था, फयाज चुपके से अपने बस्तर से उठा और बगदाद की उन गलियों की तरफ निकल गया जहां दिन में रोशनी कम और रात में सरगोशियां ज्यादा होती थीं। पुराने बाजार की आखिरी गली में एक पुरानी दुकान थी जिसके अंदर सियाह लिबास में लपटा एक बूढ़ा बैठा था जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे सब कुछ देख रही थी। फयाज ने हचकचाते हुए पूछा, क्या आप वही हैं जो लोगों को वो इल्म देते हैं जो आम लोगों के पास नहीं होता? बूढ़े ने आहिस्ता से आंख खोली। उसकी आंखें सफेद थी जैसे बिनाई के बगैर हो, मगर उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि जैसे वक्त थम सा गया। उसने फौरा कहा, ऐ नौजवान, वो इल्म जो तुम मांग रहे हो उसकी कीमत खून है। क्या तुम अपने बाप के सच को छोड़कर मेरे झूठ के पीछे आना चाहते हो? फयाज के कदम रखे, दिल धड़का, मगर जबान से सिर्फ एक लफ्ज निकला, हाँ। और वहीं से वो दरवाजा खुल गया जो लोहार के बेटे को जादूगर की दुनिया में ले जाने वाला था। बूढ़े जादूगर ने जैसे ही फयाज की हाँ सुनी तो उसके चेहरे पर एक ऐसे मुस्कुराहट आई जो न खालिस खुशी की थी न रहम की। उसने हाथ के इशारे से फयाज को अंदर बुलाया। फयाज जैसे ही जादूगर की पुरानी दुकान में दाखिल हुआ तो एक कपकपी सी उसके जिस्म में दौड़ गई। अंदर की फजा सर्द थी और हद से ज्यादा खामोश, जैसे सदियों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। दीवारों पर सियाह रंग के खशक तावीज लटक रहे थे। जादूगर जुआ बंदर के अंधेरे में ज्यादा भयानक लग रहा था। फौरा बोला, यहां हर चीज जिंदा है लेकिन खामोश है। तुमने एक ऐसा दरवाजा खोला है जहां सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ कीमत वसूल की जाती है। फयाज ने हिम्मत कर के आगे कदम बढ़ाया। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके कुंधे पर किसी ने अंगली रखी हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कुछ भी नहीं था। जादूगर ने एक पुरानी किताब निकाली जिसके सफ़े स्याही से नहीं किसी और चीज से रंगे हुए थे। जादूगर ने फौरा कहा, यह पहला सबक है तो सिर्फ पढ़ने नहीं, या तो आजमाने या है। हर लफ्ज तेरे जिस्म पर नक्श होगा और हर गलती तेरा कोई हिस्सा ले जाएगी। इसी लम्हे कमरे के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई रेंगता हुआ।
वजूद फर्श पर खिराश डाल रहा हो। फयाज ने खौफजदा होकर वहां देखा, मगर अंधेरे ने सब कुछ निकल रखा था। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो पीछे नहीं हटा। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहां से पलटा तो हमेशा के लिए वही रह जाऊंगा जो था, एक लोहार का बेटा। जादूगर ने उसे जमीन पर बैठने का इशारा किया। फर्श पर एक दायरा बना हुआ था, जिसके अंदर छोटे छोटे खून के कतरे सूखे पड़े थे। जादूगर ने फौरा कहा, यहां बैठो और जो भी सुनो उस पर सवाल मत करना, क्योंकि यहां सवाल पूछने वाला अक्सर बोलने के काबिल नहीं रहता। और यूं फयाज का पहला सबक शुरू हुआ, एक ऐसा सबब जिसमें लफ्ज नहीं अहटें थी, और वो आहट हैं इस रात बगदाद के सनसान आसमान के नीचे देर तक पहुंचती रही। दायरे के अंदर बैठते ही फयाज को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसके उर्द गर्द की हुआ थम गई हो, जैसे कमरे की दीवारें एक पल को ससक कर उसकी मौजूदगी को तस्लीम कर रही हों। जादूगर ने धीमी आवाज में चंद अल्फाज बोले, जिन्हें सुनकर न सिर्फ चिराग की लक इनपने लगी, बल्कि दुकान के हर कोने से हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देने लगी। वो आवाजें किसी इंसान की नहीं थी और न किसी जानवर की, बल्कि उन्हें सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे दीवारों में कैद कोई पुरानी रूह जिंदा वजदों की महक महसूस करके जाग रही हो। फयाज की आंखों के सामने एक सियाह धुआं फैलने लगा, जिसमें वो अपने हाथों को भी साफ ना देख सका। जादूगर ने एक मिट्टी का प्याला उसके सामने रखा, जिसमें कोई गाढ़ हमाया था। जादूगर ने फौरा कहा, ये पी लो, ये तुम्हें उन दरवाजों के करीब ले जाएगा जिन्हें खोलने की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में पल रही है। मगर याद रखो, हर दरवाजा एक चीज लेता है। फयाज ने प्याले को हाथ में लिया और एक लम्हे के लिए बाप की वो घट याद आई, जहां लोहे की बू के साथ रिज्क की महक होती थी। लेकिन अब वो एक उर्बट्टी के सामने था, जहां इल्म की जगह धुआं था और रिज्क की जगह कुर्बानी। उसने एक ही सांस में वो माया पी लिया। लम्हा भर को उसका पूरा जिस्म लर्ज गया, सीना चलने लगा और आंखों के सामने बगदाद के आसमान का रंग बदलने लगा। कमरा जैसे गायब हो चुका था और अब वो किसी पुराने मकान के अंदर खड़ा था। मकान के अंदर एक औरत बैठी थी जो मुसलसल अपने बाल नोच रही थी। जब फयाज ने डरते हुए उसके करीब कदम बढ़ाया तो औरत की आवाज गूंजी, तो यह है, मुझे आजाद करने या मेरी तरह कैद होना है। फयाज की जबान बंद हो गई, जैसे वो बोलने की सलाहियत का बैठा हो। अचानक इस औरत ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली सियाह गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। फयाज ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जमीन से ऐसे चिपक गए जैसे सदियों से वही जमा दिए गए हो। इसी लम्हे जादूगर की आवाज इसके कानों में गूंजी, ये तुम्हारी पहली आजमाइश है। अगर डर गए तो रूह का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फयाज ने आंखें बंद की और दिल में अपने बाप का नाम लिया, जिसने कभी उसे झूठ नहीं सिखाया और न अंधेरे का रिश्ता दिखाया। जब फयाज ने आंखें खोली तो औरत गायब थी और वही कमरा, वही दायरा और वही जादूगर उसके सामने बैठा था। जादूगर ने फयाज से कहा, तुमने अपनी पहली खौफ की दीवार पार कर ली है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे अंदर की रोशनी अब कम होने लगी है, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चले हो वहां रोशनी अपने मायने खो देती है। फयाज की सांस तेज थी, मगर दिल में एक खामोश खुदा का एहसास था। एक ऐसी फतह जो उसे कहीं और ले जाने वाली थी, जहां शायद वापसी का कोई रास्ता ना हो। कमरा अब एक कब्र जैसा लग रहा था, जहां हर सांस भारी थी और हर लम्हा खौफ से लिपटा हुआ था। फयाज उस प्याले को अपने हाथों में थामे जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत अदा करने के करीब था। उसके होंठ कब कमा रहे थे, मगर दिल खामोश था, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। अचानक जादूगर ने फयाज से ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर फयाज के पैरों तले से जमीन निकल गई। जादूगर ने फौरा कहा, ए नौजवान, अगर तू वाकई जादूगरी सीखना चाहता है तो तुझे अपनी एक बहुत ही कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। फयाज ने फौरा कहा, कीमती चीज? ऐसे कीमती चीज मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं जो कुर्बान कर सकूं। जादूगर ने धीरे से कहा, तुझे जादू सीखने के लिए अपने बाप को कुर्बान करना पड़ेगा। यह सुनते ही फयाज का खून खोलने लगा। उसने गुस्से से कहा, यह क्या बंजामर है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की जिस बाप ने
मुझे कभी जीना सिखाया, मैं उसे कुर्बान कर दूं। ये कभी नहीं हो सकता। अचानक दुकान के बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी आवाज गूंजी जो दर्द दुआ और मोहब्बत से भरी हुई थी। फियाज, मेरे बेटे, दरवाजा खोलो। वो सोया था। इसका बाप जो सुबह से बेटे को हर गले और हर दुकान में ढूंढता फिर रहा था। दरवाजा खुद ब खुद चुकराते हुए खुला और बापर दाखिल हुआ। उसने फयाज को देखा, वही बेटा, मगर बदला हुआ, गुमशुदा खुफजदा। वो फौरा उसके पास ही गया और उससे सीने से लगा लिया और कहने लगा, बेटा, बस जो कुछ भी बच जाए तो मेरी दुआ से ज्यादा नहीं हो सकता। तेरी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। चल वापस चले, वहीं भट्टी, वही पसीना और वही हलाल रिज्क तेरा इंतजार कर रहा है। रियाज की आंखों में इंसो उतर आए। उसने प्याला जमीन पर फेंक दिया, जो टूटते हैं जलती लकीर की तरफ फर्श पर फैल गया। जादू करने लगा। उसके चेहरे पर हार का खौफ था। उसने घबराते हुए कहा, यह मोहब्बत तुम्हें कुछ नहीं देगी, मैं तो तुम्हें ताकत दे रहा था। फयाज ने खामोशी से बाप का हाथ थामा और धीरे से कहा, जिस ताकत की कीमत बाप की आंखों के, उनसे वो सिर्फ बर्बादी है। इस लम्हे दुकान में मौजूद सारा जादू, सारी तारीकी और वो प्रासरार अर्श सबरात हो गए। और बाप बेटे की मोहब्बत देखकर जादूगर चीख मारते हुए फजा में गायब हो गया। बाप और बेटा इस वीरान दुकान से बाहर निकले और जैसे ही बगदाद की गलियों में सूरज की पहली किरण पड़ी, सहेल ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, शुक्र है मेरा बेटा मुझे मिल गया। दोस्तों, जब इंसान गुरूर, लालच और ताकत की तलाश में सच का दामन छोड़ देता है तो वो खुद को खा देता है। लेकिन अगर तौबा, मोहब्बत और वालिदैन की दुआएं साथ, तो शैतान का सबसे गहरा जादू भी बच जाता है। असल कामयाबी वही है जो रिश्ते बचा ले, न कि रिश्ते खत्म कर दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल इम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें।